I welcome you all in Guide Channel's new video and आज हम करने वाले हैं question that is like having the maths and reasoning as a mixed practice set. So starting with the question number 1, इसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन और इसमें बोल रहा है कि अ नंबर when divided by a certain divisor leaves a remainder 24 और when the twice the number original number is divided by the same divisor the remainder is 11 और इसमें पूछ रहा है कि डिवाइज़र क्या होगा। तो आप लेट कर लो कि जो मतलब पहले तो आप इसको आंसर करो। आई विल गिव यू सम टाइम। ठीक है, आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा, अगर जिसको आता होगा एंड जिसको नहीं आता होगा तो वो सुनो कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब मुझे ये बताओ कि अगर कभी भी कोई नंबर ऐसा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 5 × 4 + 2। ठीक है, वही आपका ओरिजिनल नंबर होगा, दैट इज़ योर 22। सेम इसी तरह से हम ओरिजिनल नंबर को लेट करेंगे n और डिवाइज़र को हम लेट करेंगे t। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, और समझ लो कि ये इसकी जगह पे आपका क्या आ गया, इसकी जगह पे आपका आ गया k। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका kt + 24। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है व्हेन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइज़र द रिमाइंडर इज 11। तो अब इसमें बोल रहा है कि फिर से अगर इसको हम ट्वाइस करें दैट इज़ 2n और ये हो जाएगा बहुत 2kt और ये हो जाएगा आपको 48। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है वन 2n इज़ डिवाइडेड बाई t, तो वो रिमाइंडर क्या लीव करता है, दैट इज़ 11। इसका मतलब 2kd जो पार्ट है वो परफेक्टली डिविजिबल है d के साथ। उसके बाद जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पे 48 को बाई d दैट इज़ 11, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली आपका फुली डिविजिबल होगा। तो ये 48 का आप 48 में से आप 11 माइनस करोगे एंड आपका आंसर विल बी 37। तो 37 इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको इस चीज़ से समझ लगी हो। Now next is your question number 2 and it is from percentage and इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है in an examination 48% of students failed in Hindi and 32% failed in history। उसके बाद बोल रहे हैं 20% of students failed in both subjects and the number of students who passed both subjects is 880। अब आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने टोटल एग्जामिनेशन में अपीयर किया। सबसे पहले हम फेल्ड इन हिंदी लिख लेते हैं, वो कितने हैं हमारे पास, तो वो है हमारे पास 48%। आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ये आ गया फेल्ड इन हिस्ट्री दैट इज़ योर 32% एंड नेक्स्ट वन इज़ योर फेल्ड इन बोथ, तो वो आपका कितना आ गया 20%। तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम वो निकालेंगे 48 + 32 माइनस इज योर 20, तो वो आपका कितना आ गया 60%। मतलब 60% बच्चे वो थे जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, तो बोथ में कितनी हो जाएगी 100% टोटल होंगे माइनस 60%, तो सो दैट इज़ योर 40%। अब ये जो बोल रहा है 40% है, इसकी वैल्यू 880 है। इसका मतलब कि 880 को आप डिवाइड करोगे 40 से एंड आंसर विल बी इन 200 एंड इट विल बी व्हाट, दैट इज़ योर 2200। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ गया आपका एवरेज से एंड इसमें बोल रहा है कि एक अकाउंट असिस्टेंट है जो रियलाइज़ करता है कि उसका एवरेज एक्सपेंडिचर जो है फर्स्ट 5 मंथ का वो इतना है एंड नेक्स्ट 7 मंथ का वो इतना है, और वो स्टिल मैनेज कर लेता है 2900 सेव करने के लिए। तो उसका मंथली इनकम कितनी होगी एवरेज। ठीक है, तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करो देन आई विल टेल यू। ये क्वेश्चन इजी है, चलो सुनो अब इसको मैं करते कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट 5 मंथ में जो एक्सपेंडिचर हुआ है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर 5 × 1200 मतलब 6K। और नेक्स्ट जो 7 मंथ में हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट 7 मंथ्स में हुआ है जो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर 7 × 1300 और वो क्या आपका सम अप करेगा दैट इज़ 9100 या फिर आप 9.1K लिख लो। ठीक है, आप 100 में लिखो, ऐसे एंड में आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर था वो कितना हो जाएगा, तो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 6000 + 9100, तो मतलब 15100 उसने क्या किया, खर्च दिया। ठीक है, बट उसकी एनुअल सेविंग्स कितनी थी, दैट इज़ 2900, मतलब ये इसमें ऐड होगी तो टोटल कितना आएगा, टोटल विल सम अप टू 18000। और 18000 को आपने एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, और 5 और 7 को प्लस करके भी आप देख सकते हो। तो ये आपका कितना आ गया, तो 1500 उसकी मंथली एवरेज आ गई इनकम। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस अ ट्रेडर मेक अ लॉस ऑफ 10%, वट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स इट एट 95% ऑफ द मार्क प्राइस। मैं आपको टाइम देता हूँ, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपने करना कैसे, सबसे पहले आपने एम पी दैट इज़ योर मार्क प्राइस, उसको सपोज कर लो आपकी वो 100 था। फिर आप सेलिंग प्राइस जो 1 है, सेलिंग प्राइस 1 वो कितना हो जाएगा आपका, सो इट विल बी योर 80% ऑफ एम पी। ठीक है, 80% ऑफ एम पी आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 80% ऑफ 100 इज़ 80। सो एट एस पी इज़ इक्वल टू 80, कितना लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो सी पी क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा एस पी 1/0.9, क्योंकि 0.9 की वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 80/9। ठीक है, और ये ऊपर चल जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ये बन जाएगा 800/9। अब एस पी 2 बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 2, वो आपका कितना आ गया, 95% ऑफ एम पी, दैट इज़ योर 95। और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी इंटू 100 होता है, तो वो आपका आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 9। ठीक है, डिवाइड बाय 800/9 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 55/800 इंटू 100। तो ये आपका यहाँ से 8 हो गया, और ये आपका बन जाएगा 55/8, जिसको हम एंड में सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अप टू अराउंड 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आई थिंक 6.875 के अप्रॉक्स होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिक मेरा इसमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझाओ, इट इज़ फॉर द प्रैक्टिस। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, सो यू विल गेट अचीवेबल स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और थोड़ी सी डिफिकल्टी मैंने हायर साइड पे रखी है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क इज एंड वाटर इज 2:1। इफ द रेशियो इज ऑल्टर टू 1/2, वट क्वान्टिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू द सोल्यूशन। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 60 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, जिसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो है 2:1। तो मतलब मिल्क इसमें कितना हो गया 40 एंड वाटर हो गया 20। अब इसमें बोल रहा है कि अगर 40/20 दैट इज़ योर मिल्क एंड वाटर, इसमें हम x क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड करें, वाटर ऐड करें, तो हमारी जो फाइनल बनती है दैट इज़ 1:2। तो आपका कितना आ जाएगा 80 + 20, तो ये कितना आ गया आपका x इज़ योर 60। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively, or they begin to work together but A leaves after some days and B completed the remaining work in 23 days। तो आपने बताना है the number of days which A left the work was, कितने थे वो। सो ईजी है, इसमें LCM अप्रोच से आपको करना होता है, तो ट्राई करो। तब तक मैं अभी थोड़ा सोल्यूशन बनाता हूँ इसका। तो जिसने सॉल्व नहीं किया वो कर लो, और मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा वो यहाँ पे देखो, बाकी पॉज कर सकते हो वीडियो को। तो A एंड B दिया है, जिसमें A इज़ 45 एंड B इज़ 40, तो इसका LCM विल बी 360 यूनिट्स। ठीक है, जिसके बाद आपकी ये कितना बनेगा आपका, ये आपका आएगा 360 को 45 से करो दैट इज़ 8, और इसका आएगा 9। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि वर्क डन बाय बी अलोन कितना होगा, पहले 23 × 9 हो जाएगा, क्योंकि 23 डेज बी ने काम किया था, दैट विल बी योर 207 यूनिट्स। बाकी 360 में से आप 207 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना 153। अब 153 जो है वो कंबाइंड काम किया था ए एंड बी में। इसको आप दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हो ऐसे कि सबसे पहले क्या बोला है इसने बोला है कि ए लीव्स आफ्टर सम डेज, बट हमें पता नहीं है कितने, तो मतलब ए प्लस बी ने इकट्ठे काम किया होगा x दिन के लिए, उसके बाद 23 डेज काम किया होगा किसने, बी ने, और वो टोटल सम अप कर रहा है हमारा कितना, दैट इज़ योर 360 यूनिट्स। ठीक है, सो ए प्लस बी तो हमें पता है, मतलब ये पता है कि एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 17 × x हो जाएगा, बाकी बी की एफिशिएंसी 9 थी, तो 23 × 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट आ गया आपका 360 - 153, क्योंकि ये आपका 153 बनेगा, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा,
और इस तरफ आपका आएगा 17x। तो 360 माइनस 207, ये आपका कितना बनेगा? तो ये आपका बनेगा 153 डिवाइड बाई 17 इज x। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल कंपाइल अप टू 9 days। तो कितना दिन का हम आएगा यहाँ पे? तो 9 days विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम में। इसमें क्या बोल रहा है कि राहुल राइड करता है TVS अपाचे की कोई बाइक होगी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। इफ़ ही राइड्स 40 किलोमीटर्स ही रीचेज द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। और अगर वो राइड करता है एट 60 किलोमीटर्स तो वो 10 मिनट अर्ली पहुंचता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी? आप ये क्वेश्चन करो, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ उसको कैलकुलेट करने का। दैट इज़ योर व्हाट, आपकी स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इज इक्वल टू योर डिस्टेंस, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, डिस्टेंस S1 माइनस S2 अपॉन T1 माइनस T2। तो मतलब आपका क्या है ये? तो D डेल्टा स्पीड जो दोनों का होगा आपका डिफरेंस, और बाकी आपका नीचे डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो एंड गेट मी द आंसर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसमें बोला है स्पीड 1 स्पीड 2 दी हुई है, तो मतलब 40 किलोमीटर दी हुई है एंड दूसरी 60 किलोमीटर दी हुई है। बाकी डिस्टेंस हमें निकालना है। स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस इज़ 20 और नीचे हमारा टाइम दिया हुआ कितना। अगर वो 15 मिनट्स लेट है और 10 मिनट्स अर्ली है तो मतलब दोनों के बीच में 25 मिनट का गैप है। तो यहाँ पे 25 मिनट को हम मतलब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 होता है। ठीक है, तो 40 इंटू 60 इज इक्वल टू D 20 अपॉन 1/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2400 अपॉन योर 20 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा? तो ये हमारा होता है 120 और इस तरफ हमारा क्या था? इस तरफ हमारा 4 था, 4 इधर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, बट आप इसमें वैल्यू को पुट करो एंड इट विल कम अप अराउंड योर 50 किलोमीटर्स। ठीक है, ईजी है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा इसमें वैल्यू का, तो वो आप देख लेना। तो 50 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी अगर आपका इस अप्रोच से नहीं निकल रहा तो आप इसको दूसरी अप्रोच से भी निकाल सकते हो। वो अप्रोच क्या होगी कि D/40 आपका डिस्टेंस बाय टाइम आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया आपका टाइम पहले का, और दूसरे का आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर से आपका टाइम आ गया, और वो कितना दिया आपको? 5/12। ठीक है, 5/12 इसलिए क्योंकि 25/60 होगी। ठीक है, 25/60 दैट विल कम अप टू, अच्छा उधर भी यही मिस्टेक हुई होगी, हमने इसको हमने इसको 1/4 लिख दिया था, तभी वहाँ पे भी मिस्टेक हुई होगी। तो चलो इसी से बता देता हूँ अभी फ़िलहाल आपको। एंड तो ये आपका आ गया कितना? तो इसको यार आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 50 किलोमीटर के अराउंड आएगा। वो पुराने वाले अप्रोच से भी एक बार बता देता हूँ। इसमें आपकी स्पीड 1 और स्पीड 2 थी, 2400 मल्टीप्लाई करने पे D था या 20 था, एंड ये था आपका 25/60, जो आपका बनता है कितना? 5/12। तो 2400 अपॉन आपका आ गया 20, ये 12 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 12D अपॉन 5। ठीक है, सो ये कितना आ गया आपका यहाँ से? सो ये आ गया आपका कितना? ठीक है, और ये आ गया आपका 10 और ये 5 ऊपर जाएगा तो दैट विल बी योर 50 आ गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। यही माइनर मिस्टेक्स होती है पेपर में भी, अवॉइड करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका 99 से डिविजिबल कौन सा है। सो 99 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम सम करते हैं और देखते हैं कि क्या वो डिविजिबल है 9 से, और दूसरा 11 के लिए हम ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे आपका ये ऑल्टरनेटिव नंबर हो गए। स्टार्ट करते हैं विद ऑप्शन नंबर 1, एलिमिनेशन मेथड से ही करो इसको। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, तो 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5, तो आपका कितना बनता है? दैट विल एड अप टू योर 18, और 18 आपका 9 से डिवाइड होता है, तो ये पास कर गया। सेकंड इसमें बोल रहा है ऑल्टरनेटिव, तो मतलब 1 + 4 + 4 -1 + 3 + 5, तो ये आपका 8 और 9, ये आपका 9, तो मतलब चाहे तो 0 बनना चाहिए, चाहे तो आपका 11। ठीक है, मतलब 0 से, मतलब 0 होगा तभी डिविजिबल है, या फिर बाय 11 से होना चाहिए। ठीक है, मतलब 0 आए या फिर वो आए, तो मतलब ये दोनों पास कर रहा है मतलब टेस्ट, तो मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एवरेज से, इसमें बोल रहा है 3 men ABC इज़ 84 kg एंड अनदर मैन D जॉइंस द ग्रुप, और एवरेज 80 kg बनती है। इफ़ द फिफ्थ मैन E हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन D रिप्लेसेस A, देन एवरेज वेट ऑफ BCDE बिकम 79, व्हाट इज़ द वेट ऑफ A। तो ये आपका क्वेश्चन है।
देख लो एक बार, देन आई विल टेल यू व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस, बाकी पॉज करके आप कर सकते हो। तो टोटल वेट इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का, दैट इज़ 3 लोग हैं इंटू 84, वो आपका बनेगा कितना 252 kg। नेक्स्ट आपका बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 4 इंटू 80 हो गया आपका वेट, दैट इज़ 320 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेट ऑफ डी जो है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 320 को 252 से माइनस करेंगे तो वो 68 kg हमारा वेट आ जाएगा। ठीक है, बाकी वेट ऑफ ई निकालने के लिए हम डी प्लस 3 करेंगे, दैट इज़ योर 68 प्लस 3 इज इक्वल टू 71 kg। अब जो एवरेज आ गया न्यू ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, वो था 79, तो आपका वेट कितना हो जाएगा 4 इंटू 79, दैट इज़ योर 316 kgs। ठीक है, अब b प्लस सी प्लस 68 प्लस 71 इज योर 316, तो 316 माइनस 139 इज इक्वल टू 177 kg, और वो आ गया आपका b प्लस सी का वेट। ठीक है, और हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का वेट जो था दैट इज़ 252 kg, तो मतलब 252 में से 177 माइनस करोगे तो आपका 75 kg आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। ठीक है, इसमें पूछा गया था a का वेट पूछा था, तो a का वेट निकाल दिया, दैट इज़ योर 75 kgs। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है P कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours a day, Q कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 8 days वर्किंग 10 hours a day। इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 hours a day, इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी कम्प्लीटेड। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ एंड उसके बाद हम खुद करते हैं इसको। ठीक है, पहले तो देखो यार, हम इसमें ना टोटल आवर्स निकाल सकते हैं। जैसे पी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 दिन काम किया 8 घंटे के हिसाब से, तो मतलब 96 आवर्स उसने टोटल काम किया। देन क्यू का हम सेम निकालेंगे 8 इंटू 10, तो हमारा 80 आवर्स काम किया। बाकी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 से करके देख लो, 4 8 हाँ 480 एंड हाँ, तो 480 इसका एलसीएम ले लो, और 480 को जब 96 से करोगे तो दैट इज़ योर 5 यूनिट्स इसकी एफिशिएंसी एंड 6 यूनिट्स आपकी इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो मतलब टोटल 11 उसकी कंबाइंड आ गई। ठीक है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क जो उन्होंने इकट्ठे काम किया दैट इज़ 480/11। ठीक है, बाकी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ़ बोथ एंड पी एंड क्यू वर्क 8 hours a day, तो मतलब 6 कितना होना चाहिए 60/11। ठीक है, नहीं यार इसमें ऐसे नहीं होगा, ये इसको होगा 480/11 आ गया ना आपको, और 8 hours पर डे बोल रहा है, तो मतलब ऐसे करके देख लो, तो ये आपका आ गया कितना 60, तो 60/11 दैट इज़ योर अराउंड 51/11। ठीक है, ये तो आपको आता होगा कन्वर्ट करना है ना। ये कैसे करते हैं, देखो जैसे 5 इंटू 11 किया तो 55 प्लस आपका 5 आ गया 60, तो इसी तरह से इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज़ 4, 18, -, 100, 180 और 294। तो इसमें आप ट्राई करो खुद से, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू द आंसर। तो पहले में क्या बोल रहा है 4, फिर क्या दिया 18, फिर क्या दिया x, फिर क्या दिया 100, फिर क्या दिया 180 एंड फिर क्या दिया 294। अब इसमें आपको एक चीज़ का पैटर्न दिख रहा है, n³ माइनस n² का। बताऊँ कैसे, फर्स्ट देखो 1³ माइनस 1² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं दिखाया। उसके बाद दूसरा देखो 2³ माइनस 2³, जो बनता है आपका 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। देन आप 3 के करके देखो, 3³ माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज योर 27 माइनस कितना 9, वो आपका आ गया 18। ऐसे ही करते जाओगे तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा 64 माइनस 16, क्योंकि 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा आपका दैट इज़ योर 48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर सीरीज़ दी है फिर से, एंड इसमें मैं पूरा ये बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉपर मेरे को फिर ABCD करके बनाना पड़ेगा। इसका आंसर आप खुद करो। ठीक है, ये वाले आंसर्स आप खुद करो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। अगेन आपका टेम्पोरल जो है उसको OLD SMB SP से किया है। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, या मैं सोच रहा हूँ खुद ही करो इसको, चलो दे देता हूँ हिंट। इसमें ना एक्चुअली इसमें 2 हाफ्स में इसको किया हुआ है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 हाफ में इसको करा हुआ है। एंड फर्स्ट हाफ में -1 से पीछे हो रहा है एंड सेकंड हाफ में +1 से आगे हो रहा है।
तो इसी को जब हम अप्लाई करेंगे कंसीडर पे, तो कंसीडर आपका फिर से कॉन्स प्लस ईडर हो जाएगा। दैट इज़ अगर उसको आप करोगे तो वो आपको क्या बनेगा, फर्स्ट हाफ मतलब एक्चुअली बताऊँ क्या है इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअली इसी को रिवर्स करके ये अप्लाई कर रहे हैं। जिसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी RMNBSFEJ, ठीक है। बाकी आप इसको चेक कर लेना, इट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया डायरेक्शन सेंस का। इसमें बोल रहा है अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड देन 90 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहली कौन सी डायरेक्शन बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाली डायरेक्शन, मतलब वो इस डायरेक्शन में खड़ा है एंड ही टर्न्स कितनी डिग्री बोल रहा है, 90 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में होगा वो, ठीक है, क्लॉकवाइज। और उसके बाद क्या बोल रहा है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से। अब बताना है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली इसके ऑपोजिट में कर रहा है, दैट इज़ योर साउथ ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होती है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है अपॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द ओनली सन ऑफ हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन। ब्रेक डाउन करते हैं इसको, ठीक है, आप पॉज करके इसको कर सकते हो, मैं अभी करवाने लगा हूँ इसका आंसर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। द सन, इसमें बोल रहा है अपॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, मतलब एक लेडी को देख के मैन बोल रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मतलब इसका जो ओनली ब्रदर है उसके सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज़ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वाइफ के ब्रदर, और वो रिलेटेड किससे है, मैन से। तो अब इसमें हो रहा है हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन, मैन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये मैन से कैसे रिलेटेड है, अभी दो ऑप्शन दिए सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ, बाकी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन है इसका सी। क्यों सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, कैसे, ये इसके मतलब पापा है एंड ये उसकी बहन है, ठीक है, ये लड़की, तो ये आपका आ गया सिस्टर इन लॉ, मतलब सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिलॉजिज्म एंड इसमें बोल रहा है ओनली अ, पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप इसको करो देन आंसर देखते हैं। इसमें बोल रहा है ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन्स, मतलब कुछ बुक्स पेन है, नो पेन इज पेंसिल, ठीक है। अब आपने पहला पूछा है कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल और दूसरा पूछ रहा है ऑल बुक्स कैन नेवर बी पेंसिल, तो सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, बिल्कुल ठीक। दूसरा पूछ रहा है ऑल बुक्स कैन नेवर बी पेन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल बुक्स कैन नेवर बी पेन, दिख भी नहीं रहा ऐसा। बाकी वो बैंकिंग वालों में अलग होते हैं, वो आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना, JKSSB नॉर्मली पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फिर से सिलॉजिज्म, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसमें हो रहा है डिस्पाइट द स्टेडी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल ओवर द लास्ट ईयर द सेल ऑफ टू व्हीलर हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली। अब दो स्टेटमेंट्स दिए, आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ नीदर 1 और 2, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी 100% लॉजिकली डिराइवेबल फ्रॉम द स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन द लॉन विद द बैक टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग। तो इसको करना कैसे है, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको करने के लिए देखो क्या है, इसमें बोल रहा है विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन द लॉन टूवर्ड विद देयर बैक्स टूवर्ड्स, मतलब ये उल्टे खड़े होंगे ऐसे, इस तरफ विक्रम समझ लो, इस तरफ शैलेश समझ लो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि विक्रम की शेडो लेफ़्ट साइड पे फॉल करती है, मतलब इस साइड पे फॉल करती है इसकी क्या शेडो, मतलब सूरज इस तरफ होगा, मतलब इस तरफ आप ईस्ट मान लो एंड इस तरफ आप मान लो नॉर्थ, इस तरफ आप मान लो वेस्ट और इस तरफ आप मान लो साउथ। तो इसमें पूछ रहा है विच डायरेक्शन वो शैलेश फेसिंग, तो दैट इज़ योर साउथ, ठीक है।
क्योंकि इन द मॉर्निंग सन इज़ इन द ईस्ट, ठीक है। सो जो भी शेडोज़ होती है वो स्ट्रिक्टली आपकी कहाँ फॉल होती है, टू द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 19। इसमें फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया एंड ये इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बाकी आप देख सकते हो इसको। बस इसमें मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर पे बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 25 वाला ऑप्शन होगा। तो मतलब ये दो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, और उसके बाद आप इस पैटर्न को नोट करोगे तो आपका C 3 पे आता है, F आपका 6 पे होता है, उसके बाद I आपका 9 पे होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो L होगा, दैट इज़ जो आपका 12 पे होता है। सो इसमें L आएगा पहला, और जो एंड वाला है दैट इज़ दी ओ एन समथिंग लाइक दैट। तो एक्स आपका 24 पे आता है पहला, दूसरा आपका था यू तो वो आपका 21 पे आता है, फिर आर वो आपका 18 पे आता है, और नेक्स्ट आपका जो आएगा वो -3 हो जाएगा, दैट इज़ ओ ऑन 15। तो एंड में आपका ओ आएगा। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बोल रहा है मशीन को ऐसे कोड किया है, सो हाउ विल यू कोड डेंजर। ये आपका होमवर्क रहेगा आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। एंड आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस पर फर्दर प्रैक्टिस सेट चाहिए या नहीं। बाकी PDF आपको ग्राइंडशाला की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एंड ये वीडियो 7 बजे आज अपलोड हो जाएगी। कोई भी तरह का डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगा कि ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट था, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था। बाकी आगे जाके मे बी शायद मैं ऐसी वीडियोस लाऊं जिसमें आपको कंसेप्ट भी समझाऊं, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ प्लान नहीं है फ्रॉम द ग्राइंडशाला एंड। बाकी कीप ग्राइडिंग एंड स्टे सेफ।